My dear children, good morning. Class 10th, एक्सरसाइज 7D। आज का टॉपिक है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और तीन दिए हुए बिंदु को संरेख सिद्ध करना। एक्सरसाइज 7D का सवाल नंबर फर्स्ट, सिद्ध करो कि बिंदु जीरो कामा वन कामा 1 कामा 2 और -2 कॉमा -1 संरेख हैं। अब यहाँ पर तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और इनको संरेख सिद्ध करना है। सॉल्यूशन बिंदुओं 0 कामा 1 1 कामा 2 और -2 कामा -1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर यहाँ पे डाल देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर 0 y2 माइनस y3 2 प्लस 1 y2 का मान 2 है, यहाँ माइनस है, y3 का मान -1 है, माइनस ये है, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 -1 -1 प्लस x2 इंटू y1 माइनस y2 1/2। 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा -2
-2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, चाहे ऐसे लिख लो 1, ये आ गया -2 इंटू -1 1/2 ब्रैकेट के अंदर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। चूँकि बिंदुओं 0, 1, 1, 2 तथा -2, -1 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए बिंदु 0, 1, 1, 2 और -2, -1 संरेख हैं प्रूव्ड। यदि 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त हो तो तीनों बिंदु संरेख अर्थात एक रेखा पर स्थित होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बिंदु -1, 3, 4, -2 और A, B संरेख हों तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 2। अब आप यहाँ देखिए, ये 3 बिंदु संरेख है, तो ये इसके बराबर सिद्ध करना है। सॉल्यूशन, तीन बिंदुओं -1, 3, 4, -2 और A, B के संरेख होने का प्रतिबंध
तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध आपको प्रारंभ में सूत्र लिखाए गए थे, वहाँ पर तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध भी लिखाया गया। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यहाँ पर डाल देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। इन बिंदुओं के मान यहाँ पे रख देंगे। x1 की वैल्यू -1 इंटू y2 -2 y3 -b प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 b -3 प्लस x3 a और y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2b, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4b -12, इसका ये ऐड हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5a इक्वल टू 0। पहले 5a लिख लेंगे, 5a 4b और 2b मान यहाँ पर रखा है x1 की वैल्यू -1, फिर y2 माइनस y3, y2 -2 -b, x1, x2 की वैल्यू 4, b -3 प्लस a और y1 -y2। -b -1 को हम तो यहाँ पर हो जाएगा -1 2 प्लस हो गया 5a। (6b) ये इसमें घट जाएगा -10 इक्वल टू 0। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर b आ जाएगा, यहाँ पर 5b हो जाएगा
और यहाँ पर -10। अब ये इसको उधर ले जाएंगे, इसमें 5 कॉमन हो जाएगा। 5 कॉमन ले लिया तो बचा a + b = 10। a + b = 10/5। इससे ये कट गया, a + b = 2। इस प्रकार से ये 3 बिंदु संरेख हैं और इतने बराबर ये सिद्ध करना है। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध लगाया, यहाँ से बिंदुओं के मान रख दिया और इसको सॉल्व करने पर a + b = 2 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, b + c, b, c + a तथा c, a + b संरेख हैं। जिस तरह से सवाल नंबर फर्स्ट किया गया था उसी तरह से इसको करेंगे। सॉल्यूशन, बिंदुओं a, b + c, b, c + a तथा c, a + b से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने पर, यहाँ पर डाल दीजिए x1/1, x2, y2, x3, y3। अब इस पे फार्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लें। 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 a ब्रैसेस मंजिला कोष्ठक के अंदर y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है c + a माइनस a + b प्लस x2 की वैल्यू b, y3 की वैल्यू a + b माइनस y1 की वैल्यू b + c, ये रख दिए, प्लस x3 c ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है a + b
माइनस और इसकी है y2 की c प्लस ए, वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर a, इसका ब्रैकेट अंदर हटा दीजिए तो ये हो जाएगा c प्लस ए माइनस बी प्लस बी इंटू, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी माइनस ए। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं ये प्लस ए है, ये माइनस ए, प्लस माइनस ए कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर y1 की जगह ये वैल्यू गलत लिख गई है, यहाँ पर होगा b प्लस सी, तो यहाँ पर आएगा b प्लस सी, तो यहाँ पर सी कट गया, 1/2 ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, या पहले आप ऐसे लिख लीजिए a ब्रैकेट के अंदर बचा c माइनस बी प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर बचा a माइनस सी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर बचा b माइनस ए, 1/2 a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए सी माइनस ए बी, फिर इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी। अब यहाँ देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, बी सी माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो गया, और ए सी कैंसिल हो गया, तो बचा गया 0 का इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। चूंकि बिंदुओं a कामा b प्लस सी कॉमा b सी प्लस ए तथा सी कामा ए प्लस बी से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए बिंदु a कामा b प्लस सी, b कामा सी प्लस ए तथा c कामा a प्लस बी संरेख हैं, प्रूफ्ड। इस प्रकार से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है यदि
बिंदु P -3, 9, Q A, B तथा R 5, 4, -5 संरेख हैं और A + B = 1 हो तो A और B के मान ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ देखिए 3 बिंदु हैं जो संरेख हैं और A + B = 1 दिया हुआ है। A और B के मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन तीन बिंदुओं P -3, 9, Q A, B तथा R 4, -5 के संरेख होने का प्रतिबंध। तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध का सूत्र लगा देंगे। x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। x1 की वैल्यू -3, y2 b यहाँ पे डाल लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। y2 की वैल्यू की -+5 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू a × y3 -y1 प्लस 4 × y1 9 -b = 0। इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3b -15 ये जुड़ जाएगा, माइनस का 14, -14 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -14a आ जाएगा। इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 36 माइनस का 4b = 0। अब यहाँ पर -14b 14a और -3b -4b ऐड हो जाएगा, -7b और ये इसमें घट जाएगा तो बचेगा +21 = 0। इसको उधर ले जाएंगे और इस पे -7 कॉमन ले लेंगे। -7 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2a + b
इक्वल टू -21 प्लस 21 को बराबर के दूसरी तरफ ले आए और इधर जो बचा है उसमें -7 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2a + b इक्वल टू -21/-7। आपको मिल गया 2a + b इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रश्नानुसार a + b = 1। ये प्रश्न में दिया हुआ है a + b = 1। अब आपके पास दो समीकरण हो गए a और b चर के रूप में। समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 है 2a + b = 3 और समीकरण 2 है a + b = 1। घटाने में साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, इसमें ये घट जाएगा, a = आ गया 2। a का मान समीकरण 2 में रखने पर a की जगह में 2 रख देंगे। 2 + b = 1, b = 1 - 2 = -1 अतः a = 2 तथा b = -1। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 में a और b के मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल छूटे हुए हैं उनको जिस तरह से इस प्रश्नावली के सवाल आपको बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार शेष सवालों को आप स्वयं घर पे हल करेंगे। इसके आगे की एक्सरसाइज 7E उसमें वैकल्पिक प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनको आप घर पर स्वयं सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।